आप सभी को नमस्कार। आप लोग जेके मीडिया देख रहे हैं और लगातार हर अपडेट आप तक हम पहुंचाते हैं। इस टाइम एक इशू जो स्टूडेंट से जुड़ा हुआ है और छात्रों की बात हम हमेशा करते हैं और छात्रों के साथ जेके मीडिया हमेशा खड़ा हुआ है। छात्रों की अगर हम बात करें तो मास प्रमोशन का मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ है। मास प्रमोशन की बात छात्र कर रहे हैं और छात्र बार बार ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि अगर देश की बाकी यूनिवर्सिटीज़, चाहे वो अलग अलग राज्यों में है या फिर यूनियन टेरिटरीज़ में है, अगर वो लोग मास प्रमोशन दे सकते हैं तो जम्मू यूनिवर्सिटी या फिर जो बाकी संस्थान हैं, चाहे उसमें एमबीबीएस के स्टूडेंट्स हैं, चाहे उसके अंदर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों को क्यों मास प्रमोशन नहीं दी जा रही है। एक बात तो मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ, ये जितने भी बच्चे मास प्रमोशन की बात कर रहे हैं ये इसलिए नहीं कर रहे कि इन बच्चों ने पढ़ाई नहीं की, क्योंकि इससे पहले अगर हम बात करें कोविड-19 की स्थिति से पहले कि क्या इन बच्चों ने मास प्रमोशन की बात की, तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं। ना ये मीडिया के पास आए और ना हमने मास प्रमोशन को कभी साथ दिया है। लेकिन इस टाइम सिचुएशन ही ऐसी है कि कोरोना वायरस से पूरा देश इस टाइम जो है जूझ रहा है। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो चाहे हम लोग अनलॉक 1 में आ चुके हैं, लेकिन 160 से कम केस एवरेज में रोज़ाना के आ रहे हैं। हम लोग रिकवरी मोड पे भी हैं, रिकवर भी हो रहे हैं, लेकिन कोरोना वायरस से मृत्यु भी हो रही है। और अगर हम 150 का आंकड़ा रोज़ाना का लें एवरेज, तब भी उसमें लगभग 30 से 40 केस ऐसे होते हैं जो क्वारंटाइन सेंटर में नहीं होते या उनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं होती। उनमें से 90% जो हैं ऐसे लोग हैं जो असिम्प्टोमेटिक हैं, यानी कि उनका कोई सिम्टम नहीं है और वो लोग फिर भी कोरोना के पॉजिटिव आ रहे हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए सभी स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि हमें डर है, हमें ख़तरा है कि कहीं कोई एक भी पेशेंट अगर कोरोना का असिम्प्टोमेटिक पेशेंट भी एग्ज़ाम देने आ जाता है, जिसका कसूर कोई नहीं है, उसका भी कोई कसूर नहीं है, वो आ जाता है, तो उसके कारण बच्चों को कितनी दिक्कत हो सकती है, इन्फेक्शन होने का कितना डर है, और उसके बाद वो बच्चे अपने अपने घरों में जाएंगे। अब ये भी बड़ा एक कंसर्न है घरों में जाने वाला। इसके ऊपर मैं ज़ोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप जानते हैं कि मेडिकल कॉलेज के अंदर जो डॉक्टर्स भी इस सैम्पलिंग का हिस्सा हैं या फिर जो डॉक्टर्स डायरेक्ट कोविड के पेशेंट्स के साथ डील कर रहे हैं, वो घर नहीं जाते हैं, वो बाहर होटल्स में रह रहे हैं ताकि उनके घर में ये इन्फेक्शन ना फैल जाए। तो आप अगर स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम लेने के लिए बुला रहे हैं और स्टूडेंट्स में कोई असिम्प्टोमेटिक, कोई इन्फेक्टेड बच्चा आ जाता है और उसकी वजह से बाकी बच्चों को इन्फेक्शन फैल जाती है और उसके बाद वो बच्चे अपने अपने घरों में जाएंगे। जब वो अपने घरों में जाएंगे तो आप खुद जान सकते हैं कि वो कितनी इन्फेक्शन अपने घर में ले जा सकते हैं। ये सबसे बड़ा इशू है। इसीलिए जम्मू यूनिवर्सिटी के यूजी स्टूडेंट्स लगातार मास प्रमोशन की बात कर रहे हैं, जिनमें लगभग 2 से 3 हज़ार बच्चों ने हस्ताक्षर करके मेमोरेंडम भी जम्मू यूनिवर्सिटी के ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर मनोज धर जी तक भेजा है, लेकिन उनको जवाब कोई नहीं आया। इसके अलावा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा भी एक मेमोरेंडम दिया गया, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि हम मास प्रमोशन को सपोर्ट नहीं करते, उनका स्टैंड मास प्रमोशन के बिल्कुल एंटी है। ये कहना एबीवीपी का है और बाकी स्टूडेंट्स जो एनएसयूआई से अलग भी हैं, उन्होंने भी सिग्नेचर करके वाइस चांसलर को ये मेमोरेंडम दिया है, जिसका जवाब कोई नहीं आया है। जिसके बाद ये बच्चे लगातार इंतज़ार में हैं कि बच्चों को जवाब दिया जाए कि कम से कम उनको मास प्रमोशन दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। मैं आपको एक चीज़ का और जिक्र करना चाहूँगा कि सूत्रों के मुताबिक ये खबर आ रही है, ये मैं एक बार फिर से बता दूंगा कि अभी इसके ऊपर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। सूत्रों के मुताबिक ये खबर आ रही है कि MHRD यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट द्वारा ये कहा गया है कि
हो सकता है कि 21 जून तक वो लोग एक यूनिफॉर्म पॉलिसी लेके आएँ, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज बच्चों के लिए, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के लिए एक यूनिफॉर्म पॉलिसी लेके आएँ, जिसके अंदर ये एक यूनिफॉर्मिटी इस चीज़ के अंदर लाई जाए कि आखिरकार बच्चों के लिए वो क्या सोच रहे हैं। और ये एक बड़ा ज़रूरी कदम भी है, क्योंकि इसके अंदर ये देखा जाएगा कि क्या यूनियन टेरिटरीज़ या फिर स्टेट्स की जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं वो लोग इस चीज़ का सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसके ऊपर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर कोई यूनिफॉर्मिटी लाई जाती है तो वो यूनिफॉर्मिटी इस चीज़ के लिए एक अच्छा कदम भी होगा, जिससे कि बच्चों के दिमाग में ये बात नहीं आएगी कि किसी यूनियन टेरिटरी ने परमिशन दे दी और किसी यूनियन टेरिटरी ने परमिशन नहीं दी। तो ये एक बड़ा अच्छा डिसीज़न रहेगा MHRD द्वारा, जिसके अंदर MHRD ये डिसीज़न लेने के बाद बच्चों के अंदर कम से कम एक ये भावना तो नहीं रहेगी कि कश्मीर यूनिवर्सिटी ने मास प्रमोशन दे दी और जम्मू यूनिवर्सिटी ने नहीं दी, या फिर बाकी स्टेट्स की यूनिवर्सिटीज़ ने अपने बच्चों को मास प्रमोशन दे दी और जम्मू यूनिवर्सिटी के बच्चों ने या जम्मू के MBBS के बच्चों को मास प्रमोशन नहीं दी गई, या इंजीनियरिंग के बच्चों को मास प्रमोशन नहीं दी गई। इसके अंदर कहीं ना कहीं ये देखना चाहिए यूनिवर्सिटीज़ को, या फिर अगर हम MBBS के बच्चों की बात करें तो उनकी 1 जुलाई से जो हैं एग्ज़ाम्स भी आ जाएंगे और उसकी डेट शीट भी आई है, और वो लगातार वो बच्चे इस चीज़ की डिमांड भी कर रहे हैं कि उनको खतरा है। खतरा इस चीज़ का है क्योंकि वो लोग लगातार ये भी बोल रहे हैं कि उनके कई बच्चे जो कश्मीर यूनिवर्सिटी से कश्मीर से MBBS के एग्ज़ाम देने जम्मू में आ रहे थे, उनमें से कुछ बच्चे जो हैं कोरोना के पॉजिटिव केस भी आए हैं। ये तो चलिए वो सिम्प्टोमेटिक थे या उनके टेस्ट लिए गए और वो पता चल गया। अगर कोई असिम्प्टोमेटिक बच्चा यहाँ पर आ जाता है और ये सब बच्चे बैठ के एग्ज़ाम देते हैं, हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा फॉलो करेंगे या बाकी चीज़ों का फॉलो करेंगे, लेकिन गारंटी कौन लेता है? यहाँ जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल या बाकी लोग जो इस पूरी डेट शीट को तैयार करते हैं या एग्ज़ाम्स लेते हैं, क्या वो जिम्मेवारी लेंगे कि बच्चों को किसी तरह का रिस्क नहीं हो सकता? ये कुछ सवाल हैं मेरे भी, और ये बच्चों ने भी किए थे, और इस चीज़ के सवालों के घेरे में जम्मू यूनिवर्सिटी भी है, MBBS के जो वो अथॉरिटीज़ भी हैं जिन्होंने डेट शीट सेट की है, और इसके साथ साथ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के अथॉरिटीज़ भी हैं जिन्होंने उनकी एग्ज़ाम लेने के लिए कहा है। तो अब हम लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर ये खबर जो 21 तारीख के हिसाब से आ रही है कि एक यूनिफॉर्म पॉलिसी लाई जाएगी सभी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के लिए, अलग अलग विभागों के लिए, तो वो देखना है कि MHRD कब तक इस पॉलिसी को लाती है, क्योंकि ये पॉलिसी लाना बहुत ज़रूरी है ताकि इस पॉलिसी से बच्चों को कम से कम इस चीज़ का तो एक उनके दिल में एक उनको ये तो लगेगा कि किसी यूनिवर्सिटी के साथ उनको कंपेयर नहीं किया जा रहा। और अगर जम्मू यूनिवर्सिटी ये कहती है कि वो बाहर की यूनिवर्सिटी के तर्ज पर उनको पढ़ाई दे रही है, तो कम से कम उनको भी बाहर की यूनिवर्सिटी के तर्ज पर मास प्रमोशन भी देनी चाहिए, क्योंकि कई सारे यूनिवर्सिटीज़ द्वारा ये चीज़ दे दी गई है। बट जम्मू यूनिवर्सिटी के बच्चों को क्यों नहीं, MBBS के बच्चों को क्यों नहीं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के बच्चों को क्यों नहीं, क्लस्टर यूनिवर्सिटी के बच्चों को क्यों नहीं? तो ये एक मेरी छोटी सी वीडियो है, और मैं चाहूँगा कि MBBS के स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स, क्लस्टर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और जो UG के स्टूडेंट्स हैं जम्मू यूनिवर्सिटी के, वो इस वीडियो पर अपनी राय ज़रूर रखें और इस वीडियो को शेयर करें हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, ताकि उनकी बात जो है आगे तक पहुंच सके। आप लोग देखते रहें JK मीडिया। आशीष कोहली, कैमरामैन अशोक चलोत्रा जी के साथ JK मीडिया के लिए, और हम लोग इन बच्चों की जायज़ मांग के साथ खड़े हैं। जय हिंद।